Hello guys, today's class is going to be invariably interesting. Not only I will speak English, you will also speak English. तो देखो जरा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ वोकैबुलरीज हैं, यहाँ 20 वोकैबुलरीज हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने 3 टेंसेस पढ़ाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये सारे जो वोकैबुलरीज हैं ये तुम्हें आज मैं सिखाऊंगा। इंग्लिश बोलोगे, तुम लोग भी बोलोगे। कैसे हम लोग वर्ड्स को प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में, इस तरीके की चीजों को आज मैं बताने वाला हूं। और पूरा उम्मीद है कि तुम लोगों को ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें तुम सीख पाओगे। देखो, जब तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे तो ताहे तीहे पढ़ते थे, इसमें थे तो ताथा तीथि पढ़ते थे, यानी पास्ट इंडेफिनिट में थे ताथा तीथि ते थे, अथवा या ई ए या था इथि आथि, ये सब सारी चीजें पढ़ते थे। जब तुम फ्यूचर इंडेफिनिट में गए तो गा गे गी पढ़ने लगे, है ना। तो देखो, मैं पहले कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं, वह मुझे बर्दाश्त करता है। अब इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं या नहीं बोलते? बिल्कुल। वह मुझे बर्दाश्त करता है, ठीक है, वह मुझे बर्दाश्त कर रहा है, या मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, तुम मुझे बर्दाश्त करते हो। इस तरह का सेंटेंस ता होती हो, इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वह मुझे बर्दाश्त करता है, वह मुझे बर्दाश्त करता था, या उसने मुझे बर्दाश्त किया। फ्यूचर इंडेफिनिट, वह मुझे बर्दाश्त करेगा। एकदम वह मुझे बर्दाश्त करेगा, एकदम छोटा छोटा सेंटेंस हम शुरुआत कर रहे हैं। वह मुझे बर्दाश्त करता है, ताहती है, वह मुझे बर्दाश्त करता था, वह मुझे बर्दाश्त करेगा। एकदम छोटा छोटा वाक्य में लेकर के आया, ठीक है। पहली बात तो जानो कि बर्दाश्त करना का अंग्रेजी क्या होता है? टॉलरेट होता है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। वह मुझे बर्दाश्त करता है तो ही टॉलरेट्स मी, ठीक है। 5वां फॉर्म, ही टॉलरेट्स मी, तुमने एक लाइन सीखा। वह मुझे बर्दाश्त करता था तो ही, अब टॉलरेट का हमें सेकंड फॉर्म देना है, तो टॉलरेट के सेकंड फॉर्म में सिर्फ डी लग जाता है। He tolerated me, ठीक है। वह मुझे बर्दाश्त करेगा, he will tolerate me, he will tolerate me। आ गया समझ में? यानी he tolerates me, he tolerated me, he will tolerate me। केवल ऐसा ही नहीं, जैसे मैं एक चीज और सेंटेंस तुम्हें समझा रहा हूं। वह मुझे बर्दाश्त करता है तो he tolerates me। मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, अब तुम बनाओ, मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं। तुम क्या लिखोगे? मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं। तुम क्या बनाओगे? I tolerate you, I tolerate you, ठीक है। I tolerate you ही होगा। तुमने क्या सीखा यहाँ? बर्दाश्त करना का अंग्रेजी सीखा, है ना। I tolerate you, बर्दाश्त करता हूं, ठीक है। मैं कहूं कि मैंने तुम्हारे नखरों को बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया, नखरा, टेंट्रम। मैंने तुम्हारे नखरों को, है ना, नाज नखरा होता है ना, नखरों को बर्दाश्त किया। पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या बनाओगे? I tolerated, I tolerated your tantrums। अब तुमने एक नया वर्ड यहाँ पे सीखा, टेंट्रम, TANTRUM। और नखरा एक तो सिर्फ टेंट्रम, लेकिन नखरो है तो एस लग गया। I tolerated your tantrums, ठीक है। मैं तुम्हारे नखरों को बर्दाश्त करूंगा, है ना। आप किसी के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि चाहे जितना भी टेंट्रम हो, नखरा हो, मैं बर्दाश्त करूंगा, ठीक है। तो आई, मैंने आपको बताया था आई के साथ शैल लिखने के लिए
अगर आप शैल नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम पढ़ते हैं आइल। जैसे मैंने अभी बोला ना शुरू में, आई विल स्पीक इंग्लिश, नॉट ओनली आई विल स्पीक इंग्लिश, मैंने ये बोला था ना, आई विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आई मतलब आई शैल और आई विल भी, अगर ऐसे आप लगा देते हैं तो आई शैल में भी आ सकता है ये बात, और आई विल, ये दोनों का काम खत्म हो गया। इसको जिनको आई शैल समझना है वो आई शैल समझेंगे, आई विल समझना है वो आई विल समझेंगे, वो आपका टेंशन खत्म। तो खैर, आई टॉलरेट योर टैंट्रम्स। देखो यहां पे मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, आई टॉलरेट यू, मैंने तुम्हारे नखरों को बर्दाश्त किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई टॉलरेटेड योर टैंट्रम्स, मैं तुम्हारे नखरों को बर्दाश्त करूंगा, आई टॉलरेट योर टैंट्रम्स। अगर नहीं करूंगा, अब देखो अब यहां पे क्या है, वह मुझे बर्दाश्त करता है, he tolerates me, वह मुझे बर्दाश्त नहीं करता है, he does not tolerate me, ठीक है। क्या वह मुझे बर्दाश्त करता है, तो does he tolerate me, वह मुझे क्यों बर्दाश्त करता है, तो why does he tolerate me, ठीक है। वह मुझे बर्दाश्त करता था, he tolerated me, वह मुझे बर्दाश्त नहीं करता था, he did not tolerate, did not के बाद फर्स्ट फॉर्म, he did not tolerate me, क्या वह मुझे बर्दाश्त करता था, did he tolerate me, फर्स्ट फॉर्म टॉलरेट का, उसने मुझे, वह मुझे क्यों बर्दाश्त करता था, why did he tolerate me। आ जाओ यहां, वह मुझे बर्दाश्त करेगा, he will tolerate me, वह मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा, he will not tolerate me, क्या वो मुझे बर्दाश्त करेगा, will he tolerate me, वह मुझे क्यों बर्दाश्त करेगा, तो why है ना, will he tolerate me, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सब आ गया, ठीक है। ये चीजें हैं, मैं ये तुम लोगों को इस तरीके से बता रहा हूं। अब मैं तुम्हें दूसरा वर्ड यहां पे लेने के लिए कहूंगा, ह्यूमिलिएट। कौन सा वर्ड, ह्यूमिलिएट, जरा इस चीज को देखना, ठीक है। ह्यूमिलिएट मतलब अपमानित करना, ये लिखते भी जाना तुम लोग, इसका मतलब क्या होता है, अपमानित करना, इंसल्ट जिसको कहते हैं ना, अपमानित करना, इसको सीखो, अपमानित करना, ठीक है। जैसे मैं कहूं एलिजा उसे हमेशा अपमानित करती है, हमेशा अपमानित करती है, अपमानित करती है, ठीक है ना। एलिजा उसे हमेशा अपमानित करती है, मैं इसे प्रेजेंट, ये देखो ये इधर से जाना नहीं चाहिए, है ना। एलिजा उसे हमेशा अपमानित करती है, एलिजा ऑलवेज, एलिजा ऑलवेज, है ना, ह्यूमिलिएट्स, पांचवा फॉर्म, ह्यूमिलिएट्स हिम, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमिलिएट्स हो गया, एलिजा ऑलवेज, हमेशा के लिए क्या आ गया, ऑलवेज, एलिजा ऑलवेज ह्यूमिलिएट्स हिम। यदि हम आते हैं, है ना, यदि मान लो कि हम आते हैं पास्ट में, तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे, देखो यहां पे है जगह में लिख दे रहा हूं, पास्ट में एलिजा उसे हमेशा अपमानित करती थी, या एलिजा ने उसे हमेशा अपमानित किया, ये सेंटेंस भी हो सकता है। एलिजा ने उसे हमेशा, हमेशा अपमानित किया, हमेशा अपमानित किया, देखो ध्यान से, एलिजा ने उसे हमेशा अपमानित किया, तो अंग्रेजी क्या बनेगा, एलिजा ऑलवेज, एलिजा ऑलवेज किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ह्यूमिलिएटेड, देखो सेकंड फॉर्म में क्या लगता है, डी लगता है, ये चीज सीखना जरूरी है, और थर्ड फॉर्म में भी डी, यानी ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड, एलिजा ऑलवेज ह्यूमिलिएटेड हिम, उसी के लिए क्या हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, एलिजा ऑलवेज ह्यूमिलिएटेड हिम। अच्छा, अगर ये रहता कि एलिजा उसे हमेशा अपमानित करेगी, देखो यहां पे एलिजा उसे हमेशा अपमानित करेगी, हमेशा अपमानित करेगी, अपमानित करेगी, देखो यहां पे करेगी, तो एलिजा विल ऑलवेज, एलिजा विल ऑलवेज, है ना, एलिजा विल ऑलवेज ह्यूमिलिएट, ठीक है, ह्यूमिलिएट हिम, एलिजा विल ऑलवेज ह्यूमिलिएट हिम, एलिजा विल ऑलवेज ह्यूमिलिएट हिम। देखो मेरा इरादा क्या है, व्हाट इज माय इंटेंशन, माय इंटेंशन इज टू टीच यू ऑल दीज वर्ड्स, ओके, सो दैट you may have a good command over vocabularies. Unless you are having good stock of vocabularies, you are not going to be fluent in English language. So better for you to have reasonable command over vocabularies. If you are having
good stock of vocabularies, you will definitely be able to speak English in a frequent way, in a fluent way. So better for you to learn all these vocabularies. Okay, I am explaining here each and every vocabulary with its sentence. Okay, देखो यहाँ तो ये चीजों को तुमने देखा किस तरीके से मैंने करा। अब जो तीसरा वर्ड आ रहा है उसे सीखो। तीसरा वर्ड क्या आ रहा है? एप्रिसिएट। एप्रिसिएट सुना है तुम लोगों ने? एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी बड़ाई करना, यानी तारीफ करना, है ना? प्रशंसा करना, बड़ाई करना, तारीफ करना। और भी होता है, प्रेज होता है, एडमायर भी हम लोग बोलते हैं। लेकिन अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? एप्रिसिएट सिखा रहा हूं। एप्रिसिएट, ठीक है? जैसे मैं कहूं मेरे शिक्षक मेरी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है? यहां देखो, यहां पे मेरे शिक्षक मेरी प्रशंसा करते हैं। यहां पे मेरी का मतलब माई से नहीं है, मी से, मुझे प्रशंसा करते हैं, कहने का ये मतलब। तो मेरे शिक्षक मेरी प्रशंसा करते हैं, ठीक है? तो क्या मेरे शिक्षक मेरी प्रशंसा करते हैं? यहां पे एक चीज और समझो, मेरे शिक्षक, अगर यहां पे शिक्षक अनेक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है? कोई कभी क्या लगेगा, कोई सब्जेक्ट में तुम्हें पहचान में नहीं आएगा, अगर वो मेरा तुम्हारा ऐसा के साथ लगा रहेगा तो पहचान नहीं आया कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। लेकिन सोच कर देखो, मेरे शिक्षक मेरी प्रशंसा करते हैं, यानी कई टीचर्स यहाँ पे, ठीक है? अगर पास्ट में हमने बनाना है तो पास्ट में क्या लिखेंगे? मेरे शिक्षकों ने, है ना, मेरे शिक्षकों ने मेरी प्रशंसा किया, प्रशंसा किया। क्लियर हो गया? अगर फ्यूचर में बनाना हो तो मेरे शिक्षक लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। मेरा इरादा क्या है? आपको वोकैबुलरी सिखाना, सीधी सी बात है, ठीक है? मेरे शिक्षक मेरी प्रशंसा करते हैं, ये प्लूरल है, एक से अधिक टीचर है, तो माय टीचर नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? माय टीचर्स हो जाएगा, ठीक है? एप्रिसिएट, एप्रिसिएट, माय टीचर्स एप्रिसिएट मी। यहां पे मेरी नहीं, मतलब मेरी के लिए माय नहीं, ये मत कर देना कि माय टीचर्स एप्रिसिएट माय। माय कब आएगा? जब उसके बाद कोई नाउन आना है। जैसे यहाँ पे माय, मेरा मेरी के लिए माय आना है, माय आया तो यहाँ पे कोई नाउन आ रहा है, तो माय टीचर्स एप्रिसिएट मी। मेरे शिक्षकों ने मेरी प्रशंसा किया, तो माय टीचर्स, देखो पास्ट में कैसे बनेगा? माय टीचर्स एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड, देखो सेकंड फॉर्म में भी डी आता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी आए। माय टीचर्स एप्रिसिएटेड मी। अगला है मेरे शिक्षक लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, ठीक है? या मेरे शिक्षक गण, यानी माय टीचर्स, देखो यहाँ पे माय टीचर्स विल एप्रिसिएट मी, एप्रिसिएट मी। तुम्हें ऐसे सीखना पड़ेगा, सेंटेंस में तुम्हें ऐसे वाक्य को प्रयोग करते हुए सीखना पड़ेगा। ऑब्टेन, प्राप्त करना। जैसे मैं कहूं कि मेरी बहनें, है ना, मेरी, अच्छा चलो मेरी बहनें नहीं, तुम्हारी बहनें लिख देते हैं। मेरी बहनें, यहां मेरा मेरी से सेंटेंस दिया, तुम्हारी बहनें हर परीक्षा में, है ना, 90% अंक प्राप्त करती हैं। देखो 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 देखो, करती हैं। अंक प्राप्त करना के लिए ही ऑब्टेन शब्द का प्रयोग होता है, OBTAI। सेकंड फॉर्म में ईडी लगेगा और थर्ड फॉर्म में ईडी लगेगा। ये सब एकदम याद करना, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड उतारते भी जाओ। तुम्हारी बहनें हर परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करती हैं, ठीक है? तुम्हारी बहनों ने हर परीक्षा में करती हैं, या तो हम लिखें कि तुम्हारी बहनें हर परीक्षा में 90% प्राप्त करती थीं, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते, तुम्हारी बहनों ने हर परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किया होगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि तुम्हारी बहनें
हर परीक्षा में क्या, हर परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करेंगी। ध्यान से देखो, तुम्हारी बहनें हर परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करती हैं, तो योर सिस्टर्स हो गया, ये प्लूरल है, यहाँ पे भी प्लूरल था तो पहला फॉर्म दिए थे, यहाँ पे भी प्लूरल है तो पहला ही फॉर्म, तो ऑब्टेन का कौन सा फॉर्म आएगा, पहला फॉर्म, तो योर सिस्टर्स ऑब्टेन, पहला फॉर्म आ गया ऑब्टेन में प्राप्त करना, अंक के लिए आता है। 90% मार्क्स इन एवरी, या तो तुम एग्जाम लिख दो या तो तुम एग्जामिनेशन लिख दो, शॉर्ट में तुम एग्जाम भी लिख सकते हो, एग्जामिनेशन। योर सिस्टर्स ऑब्टेन 90% मार्क्स इन एवरी एग्जामिनेशन, तुम्हारी बहनों ने हर परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किया, यानी योर सिस्टर्स, ध्यान से देखो, योर सिस्टर्स ऑब्टेन, देखो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, ऑब्टेन, योर सिस्टर्स ऑब्टेन 90% marks in every एग्जाम लिखो या एग्जामिनेशन लिखो, है ना, एग्जामिनेशन। Your sisters obtained 90% marks in every examination. तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सब वर्ड का प्रयोग करना सीख रहे हो। इट मीन्स तुमने अंग्रेजी बोलने का बिल्कुल पहला पैदान जो है कि पार कर लिया। अगर तुमने ये सीखा तर अंग्रेजी निकलना शुरू, माने भले ही कम निकलेगा, लाइन इतना ही निकलेगा, लेकिन बिल्कुल निकलेगा जी, है ना। अगला है तुम्हारी बहनें हर परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करेंगी। क्या हो जाएगा, योर सिस्टर्स, है ना, योर सिस्टर्स विल ऑब्टेन कितना, ऑब्टेन 90% मार्क्स, है ना, इन एवरी एग्जाम। दोस्तों मेरा क्या इरादा था, मेरा इरादा था कि सब टेंस में तुम्हें करके दिखा। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड में अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये चीज एक बार तुम्हारे दिमाग में इसको बिल्कुल डाल दो ना, एक बार ये फिक्स्ड हो गया ना, तो फिर ये निकलेगा नहीं, फिर तुम नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वगैरह सब अपने कर लो, वैसे मैं कराऊंगा ढूंढ। अगला वर्ड है सर्व, SERVE। देखो मैं हिंदी लिख रहा हूं, है ना, ये तुम्हारी सुविधा के लिए लिख रहा हूं, मुझे असुविधा हो रही है लिखने में, क्योंकि ये मतलब ज्यादा टाइम लेता है ना, तो लेकिन फिर भी मुझे हिंदी में ही पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे तुम ज्यादा समझोगे। देखो मातृभाषा जो होता है, जो नेटिव लैंग्वेज है हमारा, मदर जो टंग है, वो मदर टंग क्या है, मदर टंग हिंदी है, एंड यू आर लर्निंग English from your native language Hindi. So definitely you have not to skip Hindi. I mean every time you have to use their Hindi because you are learning English from Hindi, right? तो ये चीज को समझो. It is not possible for you to learn English if you ignore your native language. If you are good at your native language, definitely you will be able to speak English in a better way, in a frequent way, in a fluent way. So definitely you need to know this one. Unless you know this one, you will not be able to understand what I am teaching you today, right? So better for you to learn all these vocabularies, because all these vocabularies are very important vocabularies, okay? They all will enable you to speak more and more lines, okay, in English language. You are learning English here, okay? So serve. Now next word I have taken serve. Serve का मतलब सेवा करना। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, ठीक है? देखो यहाँ मैं कहता हूँ हम लोग, ठीक है, गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने गरीबों का सेवा किया, हम लोगों ने गरीबों का सेवा किया, हम लोगों ने गरीबों का सेवा किया,
गरीबों का सेवा किया, सेवा किया, है ना। और हम लोग गरीबों की सेवा करेंगे, हम लोग गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। दोस्तों ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आदत नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना करके मतलब ये करने का नहीं है। मेरी आदत है कोई भी चीज जाकर के अच्छे से पढ़ाने का, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये सब चीजें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं। वी सेवा करना का सर, वी सर्व द पुअर, या तो द पुअर और नहीं तो सिर्फ पुअर्स। वी सर्व द पुअर, हम लोगों ने गरीबों का सेवा किया। वी सर्व, देखो यहां पे सर्व में डी लग जाएगा, ठीक है। ये चीज सेकंड फॉर्म, वी सर्व द पुअर, क्लियर हो गया। हम लोग गरीबों की सेवा करेंगे। विल, ये विल का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था कि वी शैल भी लिख सकते हो और इसको भी तुम वी विल में भी कह सकते हो, ठीक है। YouTube का जो भी वीडियो हुआ करे बिल्कुल सब सुना करो बहुत अच्छे से, और उसको जो है अन्य लोगों तक भी भेज दिया करो। तो वी विल मतलब वी विल, ठीक है। वो ये है कि इसे आप वी शैल भी कह सकते हैं, आप इसे वी विल भी कह सकते हैं, जो आपको मर्जी है, ठीक है। मैं इस शॉर्ट में लिख रहा हूं, विल सर्व। मैंने कहा था ना कि गरीबों के लिए आप या तो पुअर्स शब्द का प्रयोग करेंगे या द पुअर, तो वी विल सर्व पुअर्स। मैं यहाँ पे द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वी विल सर्व पुअर्स लिख रहा हूं, गरीबों यानी गरीब लोग, एक से ज्यादा। अब है कम बैक, छठा वर्ड है कम बैक। कम बैक का क्या मतलब होता है, वापस आना। आना अलग बात हो गया, वापस आना, वापस आना मैंने जा करके फिर से आना, वापस आना, कम बैक, ठीक है, ठीक है। मेरे पिताजी है ना शाम में 5 बजे ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, आते हैं नहीं वापस आते हैं, ठीक है, आते हैं, आते हैं। मेरे पिताजी शाम में 5 बजे ऑफिस से वापस आते हैं। मेरे पिताजी शाम में है ना 5 बजे ऑफिस से वापस आए, वापस आए, आए, देखो यहाँ पे ए, इस ए का मतलब ए। मैंने बोला था ना कि मैं बार बार इसे दोहराता रहूंगा। मेरे पिताजी शाम में, मेरे पिताजी शाम में है ना, मेरे पिताजी शाम में 5 बजे ऑफिस से वापस आएंगे, वापस आएंगे। ध्यान से देखो क्या है पूरा मामला। मेरे पिताजी शाम में 5 बजे ऑफिस से वापस आते हैं। माय फादर कम्स बैक, देखो जो कुछ भी लगना होगा वो कम में लगेगा, 5वां फॉर्म लग गया। मेरे पिताजी, माय फादर कम्स बैक फ्रॉम द ऑफिस, from the office at 5 PM in the evening, in the evening। इसमें और पास्ट इंडेफिनिट में क्या फर्क रहेगा, केवल और केवल ये वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। देखो सब जगह देखो ना, केवल और केवल वर्ब का फॉर्म बदल जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, वर्ब का फॉर्म बदल जाता है, ठीक है। और यदि ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह का है तो वो लग जाता है। तो माय फादर कम्स बैक फ्रॉम द ऑफिस at 5 PM in the evening, इसमें क्या हो जाएगा, my father came back, ठीक है, came back है ना, came back है ना from the office, from the office। come back का सेकंड फॉर्म came back होता है, सेकंड फॉर्म। ये चीज भूलना नहीं, come का came होता है, ठीक है, तो came ही आ गया। जैसे कम में यहाँ पे 5वां फॉर्म लगाए थे, तो यहाँ पे came back, my father came back from the office at 5 PM, at 5 PM in the evening, in the evening, okay। अब है my father will come back, my father will come back
will come back from the office, बोलते नहीं जाओ, from the office, कितना बजे, at 5 p.m. है ना, in the evening. मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूं, गो बैक, ठीक है। देखो ये अंग्रेजी, अगर मैं डायरेक्ट अंग्रेजी में लिखता ना, ठीक है, तो तुम्हें जो है कि समझ में बिल्कुल आता और आना भी चाहिए, क्योंकि अब मैं 5 6 7 चीजें लिख दिया हूं, इस तरह से सेंटेंसेस में लिख दिया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ, तो मैं डायरेक्ट अब अंग्रेजी में ही लिखता हूं, ठीक है। ये हिंदी में अब लिखने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम लोगों ने समझ लिया कि पैटर्न पूरा क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैं जो भी वर्ड्स हैं अब मैं डायरेक्ट अंग्रेजी में सेंटेंस बनाता हूं, ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग को इतना ट्रेनिंग मिल गया है कि अब तुम्हारा दिमाग जो है कि बिल्कुल इस चीज को अंग्रेजी में भी सोच सकता है ना। या समटाइम्स मे बी कि या तुम लोग डिरेल कर जाओगे, सही नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अगला वर्ड है गो बैक, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे बच्चे सुबह में, चलो डायरेक्ट अंग्रेजी में लिख देता हूं, गो बैक माने वापस जाना, पहले लिखो। गो बैक का मतलब क्या होता है, वापस जाना, लिख लो गो बैक, स्पेलिंग भी और वापस जाना, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि योर चिल्ड्रन, ओके, go back from, your children go back from the institute, your children go back from the institute at 7 p.m. आपके बच्चे जो हैं इंस्टीट्यूट से 7 बजे वापस चले जाते हैं, गो बैक। योर चिल्ड्रन गो बैक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से। पास्ट में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, गो बैक का वेंट बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर चिल्ड्रन, है ना, योर चिल्ड्रन वेंट बैक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, है ना, एट 7 p.m. यानी 7 बजे आपके बच्चे जो है कि वापस चले गए या चले जाते थे, ठीक है, चले जाते थे। अच्छा, योर चिल्ड्रन, देखो फ्यूचर में, देखो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, अब तुमको पक्का पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। यानी फ्यूचर में अगर हम बोले कि तुम्हारे बच्चे 7 बजे इंस्टीट्यूट से वापस चले जाएंगे, तो योर चिल्ड्रन विल गो बैक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, कितना बजे, एट 7 p.m. 7 बजे वापस चले जाएंगे। 8वां है फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, FORM। फॉर्म मतलब बनाना, किसी चीज को निर्मित करना, ठीक है, क्रिएट करना, बनाना। देखो यहां पे, एलिजा ऑलवेज फॉर्म्स गुड सेंटेंसेस। एलिजा हमेशा, है ना, एलिजा हमेशा अच्छे सेंटेंसेस बनाती है, यानी फॉर्म करती है, निर्मित करती है, निर्माण करती है। एलिजा ऑलवेज फॉर्म्स गुड सेंटेंसेस, ठीक है, करती है। और इसमें करती थी या एलिजा हमेशा मतलब अच्छे सेंटेंसेस को फॉर्म किया, बनाया। तो एलिजा ऑलवेज फॉर्म्ड गुड सेंटेंसेस। देखो यहाँ पे, ऑलवेज फॉर्म गुड सेंटेंसेस। देखो यहाँ पे, एलिजा ऑलवेज फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी मैं तुम्हें ये भी सिखा रहा हूं कि फॉर्म का सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है। यानी एलिजा ऑलवेज फॉर्म्स गुड सेंटेंसेस, एलिजा ऑलवेज फॉर्म्ड गुड सेंटेंसेस, यानी एलिजा हमेशा अच्छे शब्दों, वाक्यों को फॉर्म करती थी, बनाती थी। एलिजा विल ऑलवेज, देखो यहाँ पे, एलिजा विल ऑलवेज, है ना, एलिजा विल ऑलवेज फॉर्म, एलिजा विल ऑलवेज फॉर्म गुड सेंटेंसेस।
इलिया हमेशा अच्छे वाक्यों को बनाएगी। क्लियर होगा? एंजल विल ऑलवेज फॉर्म गुड सेंटेंसेस। ये आपने देखा